द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के बेहद पिछड़े और संथाल जाति से जुड़ी 64 वर्षीय मुर्मू का जीवन बहुत संघर्षों से भरा रहा। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज के रायरंगपुर के बेदोपोसी गांव में हुआ था। संथाल समुदाय में जन्मी द्रौपदी के पिता स्वर्गीय बिरंची नारायण टुडू एक किसान थे। मुर्मू के परिवार में इनके 2 भाई थे, जिनमें भगत टुडू व सानी टुडू दोनों ही भाई पिता के खेती बाड़ी के काम में हाथ बटाया करते थे। इनके पिता व दादा दोनों ही गांव के प्रधान थे। घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए उनके दोनों भाइयों में शिक्षा का अभाव रहा। द्रौपदी मुर्मू की शिक्षा में इनकी दादी का बड़ा योगदान था। उन्होंने द्रौपदी को शिक्षा के लिए प्रेरित किया। इनकी दादी घर व समाज में टूटी फूटी अंग्रेजी बोला करती थी। द्रौपदी मुर्मू में अपनी पारंपरिक शिक्षा गांव में ही शुरू की। जब वह कक्षा 7 में थीं, तब उनके गांव में आगे की शिक्षा के लिए कोई भी विद्यालय नहीं थे। तभी गांव में कुछ सरकारी अधिकारी व मंत्री जी का दौरा हुआ। द्रौपदी मुर्मू ने उनके सामने अपनी आगे की शिक्षा जारी रखने की इच्छा जाहिर की। उनकी मदद से उनका दाखिला मयूरभंज के उपरवेदर स्कूल में हो गया। इसके बाद उन्होंने सरकारी योजना की मदद से रमादेवी वुमेन्स कॉलेज भुवनेश्वर में दाखिला लिया। यहाँ से उन्होंने कला में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। शिक्षा पूरी करने के बाद उनका एक ही मकसद था कि वे कहीं नौकरी कर लें, ताकि अपने परिवार का आर्थिक रूप से मदद कर सके। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उड़ीसा के सिंचाई विभाग में कनिष्ठ सहायक के तौर पर नौकरी की। द्रौपदी मुर्मू का विवाह श्याम चरण मुर्मू से हुआ। इनके पति एक बैंक में कार्यरत थे। विवाह के बाद ससुराल में उनकी नौकरी को लेकर दिक्कतें शुरू हो गईं। ससुराल वालों का मानना था कि दोनों लोगों के नौकरी करने की वजह से बच्चों की परवरिश पर असर पड़ेगा, इसलिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने गांव में आकर इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में पढ़ाना शुरू किया। यहाँ वह वेतन नहीं लेती थी। द्रौपदी मुर्मू के 2 बेटे थे, जिनमें बड़े बेटे का नाम लक्ष्मण मुर्मू था। उनकी एक बेटी भी थी, जिनका नाम इतिश्री मुर्मू है। उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ा लिखाकर इस काबिल बनाया ताकि वे एक अच्छा और जाना माना नाम हो। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद इति ने एक बैंक में नौकरी हासिल कर ली। इति मुर्मू रांची में रहती हैं। वहीं उनका झारखंड के गणेश से विवाह हो गया। इति की एक बेटी आद्याश्री है। द्रौपदी मुर्मू ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सभी बाधाओं को पार किया। उनके निजी जीवन में समय ने बहुत बार उनकी परीक्षाएं ली। उनके जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब वे डिप्रेशन का शिकार हो गई, जिसके पीछे कारण था कि 25 वर्ष की उम्र में उनके एक बेटे की असमय मृत्यु हो गई। इसी कारण वे डिप्रेशन में चली गईं। इससे बाहर निकलने के लिए उन्होंने अध्यात्म का रास्ता चुना, जिसके तहत वे ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ गईं। जब वह अवसाद से बाहर आ ही रही थी कि तभी 2013 में एक सड़क दुर्घटना में उनके दूसरे बेटे की भी मृत्यु हो गई। उनके जीवन का कठिन दौर यही नहीं रुका। बेटे की मृत्यु के कुछ दिन बाद ही उनकी मां की भी मृत्यु हो गई। इसके कुछ समय बाद उनके भाई का भी देहांत हो गया। इस प्रकार द्रौपदी मुर्मू ने मात्र 1 महीने में ही अपने परिवार के 3 सदस्यों को खो दिया। इन तमाम दुखों से निकलकर जब द्रौपदी मुर्मू थोड़ा संभल ही रही थी कि तभी 2014 में उनके पति श्याम चरण मुर्मू का भी देहांत हो गया। उनकी मृत्यु के बाद द्रौपदी मुर्मू का सामान्य जीवन में वापस लौटना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन उन्होंने ब्रह्मा कुमारी के अध्यात्म के साथ साथ योग की भी शुरुआत की। उन्होंने डिप्रेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आखिरकार वे अपनी आत्मशक्ति के बल पर इस बुरे दौर पर जीत हासिल करने में सफल हुईं। द्रौपदी मुर्मू ने समाज सेवा में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। उन्होंने निःशुल्क शिक्षा देने के लिए कई विद्यालयों में शिक्षक कार्य किया। उन्होंने आदिवासी समुदाय की शिक्षा और उत्थान के लिए कार्य किए। वे कई एनजीओ के संपर्क में आईं, जिसके लिए उन्होंने गांव-गांव में घूमकर जागरूकता अभियान चलाए।
जिनमें उन्होंने एजुकेशनल और कल्चरल डेवलपमेंट के साथ साथ सोशल डेवलपमेंट के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए। आदिवासियों के लिए समर्पण की भावना को देखते हुए कई राजनीतिक दलों ने उनके ऊपर दबाव बनाना शुरू किया ताकि वे राजनीति के क्षेत्र में आए। द्रौपदी मुर्मू को लगा कि राजनीति में जाने से वे अपने समाज के लिए अधिक कुशलता से कार्य कर पाएंगी। द्रौपदी मुर्मू ने पहली बार 1997 में राजनीति में प्रवेश किया। वे भाजपा के सहयोग से रायरंगपुर नगर पंचायत में एक पार्षद का चुनाव लड़ी, जिनमें उन्होंने जीत हासिल की। इसके बाद उन्हें साल 2000 में उड़ीसा सरकार ने स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उस समय वे उड़ीसा में बीजू जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन वाली सरकार में शामिल हुई, जिसमें इन्हें मत्स्य पालन व परिवहन विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभागों में काम किया। इसके बाद 2009 में वह पुनः विधायक चुनी गई, जबकि उस समय बीजेपी और बीजेडी का गठबंधन नहीं था। बीजू जनता दल ने चुनाव के कुछ हफ्ते पहले भाजपा से नाता तोड़ लिया। इस चुनाव में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी ने जीत दर्ज की थी। उसके पास उड़ीसा सरकार में परिवहन, वाणिज्य, मत्स्य पालन और पशुपालन जैसे मंत्रालयों को संभालने का अनुभव है। 2013 में उन्हें बीजेपी कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में भी नामित किया गया था। साल 2007 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ विधायक नीलकंठ पुरस्कार से भी नवाजा गया। द्रौपदी मुर्मू के नाम झारखंड की पहली महिला आदिवासी राज्यपाल बनने का भी गौरव है। 18 मई 2015 में ये झारखंड की राज्यपाल नियुक्त की गई। वह 6 साल 1 महीना और 18 दिन तक इस पद पर रहीं। इस दौरान इनकी एक सख्त छवि भी उभर कर सामने आई। जब मई 2017 में CNT-SPD एक्ट संशोधन विधेयक को बगैर दस्तखत किए सरकार को वापस कर दिया। उनका कहना था कि यह विधेयक आदिवासियों के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे संशोधन विधेयक के खिलाफ राजभवन को करीब अब तक 200 आपत्तियां मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले NDA ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने के पीछे NDA का मानना है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों को समर्पित किया। उनके पास एक समृद्ध प्रशासनिक अनुभव है। उनकी नीतिगत मामलों में समझ और उनका दयालु स्वभाव देश के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। उनकी महिला आदिवासी समाज और विवादों से हमेशा दूर रही हैं। वे आदिवासियों और बालिकाओं के हितों के लिए हमेशा से काम करती रही हैं। यही कारण है कि NDA की तरफ से उन्हें उम्मीदवार घोषित किया गया। वहीं तमाम विपक्षी दलों ने मिलकर यशवंत सिन्हा को विपक्ष का संयुक्त उम्मीदवार घोषित किया। यशवंत सिन्हा पहले बीजेपी के नेता हुआ करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वे वित्त मंत्री और विदेश मंत्री रह चुके हैं।